जो डीबीएमएस जो जो आपका डीबीएमएस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट जो है हम लोग जानते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है उसमें डेटा का संग्रह करने का तरीका इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से बताया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये डीबीएमएस है क्या? तो डेटाबेस जो हम लोग बोलते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो सबसे पहले डेटाबेस को पकड़िए। डेटाबेस क्या है? तो डेटाबेस डेटा का बेस। बेस मतलब क्या होता है? बेस का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज में रखना, है ना? तो बेस का जो मतलब होता है, जैसे कि अगर मान लिया आपका कोई जार है जिसमें कि आप कुछ रखना चाहते हैं, तो वो एक बेस कहलाएगा, है ना? और बेस का मतलब ये भी होता है प्लेटफॉर्म। क्या होता है? प्लेटफॉर्म भी होता है। तो प्लेटफॉर्म मतलब भी बेस होता है, और जो बेस होता है वो आपका किस चीज का बेस है? ये डेटा का बेस है। मतलब जो डेटा के संग्रह करने का जो डेटा का जार हो सकता है वो है। एक्चुअली दीज थिंग्स एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट। वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब एक्चुअल में कोई जार नहीं है, एक्चुअल में कुछ ऐसा नहीं है जिसमें कि डेटा को बंद करके रखा जाता है। नहीं, इट इज ऑल अ मेमोरी स्पेस। क्या है? ये कुछ मेमोरी स्पेस है जो कि पर्टिकुलर चीजों को अलॉट कर दिया जाता है, और उसके बाद उन सारे चीजों को हम लोग जो है देख पाते हैं कि किस तरीके से यूजफुल हो पाए। जैसे एग्जांपल, आई विल बी शेयरिंग यू द बोर्ड। ये वाइट बोर्ड है, और इस वाइट बोर्ड के जरिए जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहाँ पे देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा आपको कि जो डेटाबेस होता है वो क्या होता है? डेटा जो डेटाबेस होता है, थोड़ा सा लिखने में कठिनाई होती है क्योंकि माउस से लिखना पड़ता है। अच्छा ठीक है, एनीवेज आई विल बी टेकिंग द स्मार्ट बोर्ड्स। स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई करेंगे हम लोग, मैं इंतज़ाम करता हूँ उसका। एनीवेज, ये देखिए कि जो डेटा का बेस जो हम लोगों ने देखा है, ये डेटा का बेस क्या है? ये डेटा का बेस बेसिकली ये जो डेटा का बेस है वो डेटा का बेस आप देखिएगा कि कैसा होता है। सपोज कीजिए कि अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि आखिर ये डेटा का बेस है, मतलब डेटा को संग्रहित रखने का जगह। अगर यहाँ पे ये डेटा है तो इसमें ए बी 1 2 या 3 ए बी सी, इस तरीके के कई सारे डेटा हो सकते हैं। तो मैंने आपको पहले की क्लासेस में पढ़ाया था कि डेटा क्या होते हैं। तो डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स होता है। ये क्या है? ये रॉ फैक्ट्स है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ फैक्ट्स, है ना? तो ये जो रॉ फैक्ट्स है, ये एक्चुअली इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, कच्चा तथ्य है ये। तो जो रॉ फैक्ट्स है, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको मीनिंगलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीनिंगलेस। तो ये जो मीनिंगलेस चीजें हैं, ये है मीनिंगलेस। अब देखिएगा कि ये जो डेटा है, ये जो रॉ फैक्ट्स है, ये तो मीनिंगलेस इन नेचर है, लेकिन वही डेटा यहाँ पे पुट किया गया है जो कि मीनिंगलेस है। तो हम लोग वैसे डेटा का संग्रहण नहीं करते हैं जो मीनिंगलेस होता है। हम लोग वैसे डेटा का संग्रहण करते हैं जो मीनिंगफुल हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। और डेटाबेस, डेटा का बेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक डेटा का बेस है। तो डेटा का बेस जब हम लोग कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है मतलब कहीं तो है। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे
कि एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे फेसबुक, लेट्स टेक फेसबुक, है ना। तो ये जो फेसबुक है वो उसमें क्या होता है कि जो डेटा है उसमें हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि फेसबुक में जो भी चीजें स्टोर रहती हैं वो सारे के सारे डेटा जो है वो ऐसे ही नहीं स्टोर होते, बल्कि कहीं ना कहीं उसका रख रखाव होता है। एग्जाम्पल, जब फेसबुक में आप लॉग इन करते हैं तो उसमें आप लॉग इन पेज देखते हैं, है ना। एक लॉग इन पेज होता है जिसमें कि आप जैसे ही खोलते हो तो आपसे पूछा जाता है आईडी और पूछा जाता है पासवर्ड, है ना। ये क्या पूछा जाता है, आईडी और पासवर्ड पूछा जाता है। तो आईडी और पासवर्ड जो है वो हम लोग करते तो हैं, लिख तो देते हैं आईडी और पासवर्ड, लेकिन आईडी और पासवर्ड को हमेशा जो है ये देखते हैं कि आईडी और पासवर्ड के लिए हमारे पास जो है क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो हम लोग आईडी जब भी बनाते हैं, आईडी हर एक बंदे का अलग अलग होता है और हर एक बंदे का जो पासवर्ड होता है वो अलग अलग हो सकता है या सेम भी हो सकता है, लेकिन आईडी कभी मैच नहीं करेगा, है ना। आईडी कभी भी मैच नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो आईडी और पासवर्ड है उसके नीचे सबमिट बटन भी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब यहाँ पे सबमिट बटन का प्रयोग करते हैं तो सबमिट का जो बटन है वो क्या होता है कि आप जैसे ही दबाते हैं तो आपका यहाँ पर सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपका जो आईडी है वो है abc@xyz.com, ये आपका आईडी है। पासवर्ड हो सकता है 1 2 3 4 हो, पासवर्ड कुछ भी हो सकता है। तो आखिर एक्चुअली होता क्या है इसमें, आईडी और पासवर्ड जैसे ही हम लोग एंटर कराते हैं तभी एक नया पेज खुल जाता है, मैच होता है, नया पेज खुल जाता है। नाउ हाउ डज इट हैपन, ये जो नया पेज खुला वो कैसे खुल गया। तो वो ऐसे खुल जाता है कि आपका जो आईडी होता है वो पासवर्ड के साथ मैच कराया जाता है। सपोज कीजिए कि ऐसे abc@xyz.com है, ABCDEF ऐसे करके कई सारे जो है आपके आईडी हो सकते हैं। तो हर एक आईडी के अलग अलग पासवर्ड होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि उस आईडी के हर आईडी के अलग अलग पासवर्ड हों, सेम भी पासवर्ड हो सकते हैं, क्योंकि दो लोगों के पासवर्ड सेम हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आईडी कभी भी जो है वो सेम नहीं होगा। अगर आईडी सेम नहीं होगा इसका मतलब ये है कि आपका जो आईडी है वो भिन्न है, सबसे भिन्न। क्यों? क्योंकि तभी आपके किसी के द्वारा भेजे गए जो मैसेजेस हैं वो आप तक पहुंच पाते हैं। नहीं तो पता चलेगा कि आप ही का मैसेज जो है वो 2 लोगों को मिल रहा है, 10 लोगों को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी आईडी जो है वो एक नहीं है, बल्कि आपकी आईडी तो आपके नाम से जो बनाई गई आईडी वो तो कईयों के पास है। तो मैसेजेस कहाँ डिलीवर होंगे? पर्टिकुलर आईडी पे ही होंगे। तो अगर पर्टिकुलर आईडी पर होना है तो उस आईडी को डिफरेंट होना है। तो दिस इज द मेन आइडिया। अब है कि डेटा जो है इस बेस में कैसे रहता है। तो आप देखते होंगे हमेशा जब भी हम लोग ट्राई करते हैं कि फॉर्म वगैरह जब भी हम लोग भरते हैं तो उसमें पूछा जाता है, नेम पूछा जाता है ना। नेम पूछा जाता है, फादर्स नेम पूछा जाता है, मदर्स नेम पूछा जाता है, डिटेल डिटेल पूछा जाता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, पहले कहाँ काम किया गया है उसका डिटेल बताइए। तो कई सारे इन्फॉर्मेशन जो है हमसे पूछे जाते हैं और उस फॉर्म में हम लोग फिलअप करते हैं। तो उस फॉर्म में जब हम लोग फिलअप करते हैं तो होता क्या है कि जो आपका आपके द्वारा जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं तो सेव होता है ना। जब आप यहाँ से सबमिट बटन जैसे ही दबाते हो
तो वो कहीं ना कहीं सबमिट होता है। कहाँ होता है? तो वो किसी न किसी सर्वर पे होता है, किसी न किसी सर्वर पे होता है। और ये सर्वर क्या है? तो सर्वर जो है वो हर एक कंपनी का अपना अपना अलग सर्वर होता है, जिसमें कि आप हमेशा जब भी आप कुछ डालते हो, जो भी चीजें उसमें हम लोग दे सकते हैं, तो वो जो सर्वर है वो कहीं ना कहीं जा करके हमें प्रोवाइड कराता है कि आपका जो एक्चुअल डेटा है वो ये है। सपोज कीजिए कि याहू या फेसबुक या जीमेल, जिस किसी पर चीज़ पर हम लोग जो है आईडी बनाते हैं, तो जैसे ही हम लोग लॉगिन करते हैं तो उस पर्टिकुलर साइट से जितने भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे तक पहुंचने लगते हैं। कैसे पहुंचने लगते हैं? क्योंकि सर्वर पे वो सारी चीजें रहती हैं, सर्वर पे वो सारे इंफॉर्मेशन पहले से ही स्टोर किए हुए हैं, और अब जब हम लोग उसको यूज करते हैं तो वो सारे इंफॉर्मेशन हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। तो ये कैसे होता है कि हर एक, जितनी भी कंपनीज होती है, उस कंपनीज का हर एक का अपना अपना एक सर्वर है, और वो सर्वर अपने अपने कंपनी के बारे में सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में हमारी मदद करता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास चल रहा है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है कहाँ से लिए जा रहे हैं? ये सारे इंफॉर्मेशन सर्वर से लिए जा रहे हैं, और सर्वर से ही हमें मिलता है कि ये सारे इंफॉर्मेशन सर्वर पे हैं। हर कंपनी के अलग अलग अपने अपने डिफरेंट सर्वर्स होते हैं। जैसे जीमेल का अलग होगा, फेसबुक का अलग होगा सर्वर, और ये जो है जो रेडिफ हैं उनका अलग होगा, याहू का अलग होगा। तो बहुत सारे कंपनीज हैं, नाना प्रकार के इतने सारे कंपनीज हैं, लेकिन सबका सर्वर होता है। और ये सारे सर्वर जो है हमें मदद करते हैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में। तो जब हम लोग फॉर्म भरते हैं, तो जो सामने हमें दिखता है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद अपना क्वालिफिकेशन, फिर आपका एक्सपीरियंस, फिर आपका परसेंटेज वगैरह कितना आया है हर एक जगह पे, तो ये सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ स्टोर हो रहा है? जिस चीज का पर्टिकुलर फॉर्म हम लोग भरते हैं उसके साइट पे हो रहा है। तो जब उसके साइट पर हो रहा है, मतलब उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क होगा। जैसे सेकेंडरी स्टोरेज हम लोगों का होता है, वैसे ही उन लोग के पास कहीं ना कहीं स्टोरेज होगा, जिसको कि हम लोग सर्वर कहते हैं। और वो वहां पे हमारे चीजों को स्टोर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग फॉर्म एक बार भर देते हैं और सबमिट कर देते हैं, तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उन तक पहुंच जाता है, और वो कहीं ना कहीं सेव हो जाता है। वो हमारे कंप्यूटर में नहीं होता, वो हमारे कंप्यूटर में नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है वो हमारे साथ जो है हमारे कंप्यूटर में नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसको एग्जिस्ट करना है। कहाँ करना है? कहाँ करना है? तो वो जो है हमारे जिस पर्टिकुलर सर्वर को हम यूज कर रहे हैं वहां पे वो चीजें स्टोर रहती हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें कहाँ से उठ के आ रही हैं। सपोज कीजिए कि आप कोई बिहार गवर्नमेंट की वैकेंसीज आप भरते हैं, तो एसएससी से रिलेटेड, बीएसएनएल से रिलेटेड जितने भी अलग अलग कंपनीज हैं, सबके अलग अलग अपने स्टोरेज क्षमता हैं। और उस स्टोरेज क्षमता के तहत कई लोग जो है जैसे मान लिया कि कम ही स्टोरेज रखते हैं, और वो सर्वर पे जो आपका पर्टिकुलर आपका जो अपना साइट है वो सर्वर पे भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट, मतलब जो आपका नेट है उसमें जो नेटवर्क है उसमें भी सेव कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी सर्वर पे ही आपकी चीजें को स्टोर किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये सेव हो सकता है, डेटा हमारा कहीं भी हो, वो इंफॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करें वो सेव हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे कि आपने फेसबुक में किया, आईडी और पासवर्ड आपने सबमिट किया, तो आईडी और पासवर्ड को मैच कराया जाता है, और जैसे ही ये मैच हो जाता है, हमारे से रिलेटेड है जितने भी इंफॉर्मेशन जो कि स्टोर्ड है फेसबुक के पास, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसी तरीके से जब हम लोग जीमेल पे जाते हैं और लॉगिन करते हैं, तो उसमें जो जितने भी मेल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करा दिया जाता है। उसी तरीके से डिफरेंट जितने भी साइट्स हैं
उस पर सब सारे काम जब भी हम लोग करते हैं तो वो सारे इंफॉर्मेशन स्टोर कर लिए जाते हैं और फिर वही सारे इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रस्तुत भी किए जाते हैं जैसी जिनकी ज़रूरतें होती है उस हिसाब से। तो ये जो डेटाबेस है, बेसिकली ये डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो डेटाबेस की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो हम लोग फॉर्म भरते हैं, नेम हुआ, फादर्स नेम हुआ, क्वालिफिकेशंस हुए, तो ये सारे जो फॉर्म्स हम लोग भरते हैं, ये सारे फॉर्म्स कुछ और नहीं है बल्कि डेटा संग्रहित करने का, डेटा जो हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको संग्रहित करने की जगह है। और ये इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो हम लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं उसमें से एक बार जैसे ही सबमिट बटन दबाते हैं तो वो हट जाता है, वो खत्म हो जाता है और नया फॉर्म खुल जाता है। कहने का मतलब कि जो फॉर्म में आपने भरा वो तो हट गया, गया कहाँ वो? वो कहीं न कहीं किसी न किसी सर्वर पे गया और उस सर्वर पे किसी न किसी डेटाबेस के रूप में वो स्टोर हो गया। तो डेटाबेस एक्चुअली दिखता नहीं है। आपने जब फॉर्म भरा तो आपको सामने वो जो दिख रहा था, ये जो आपको दिखता है ये टेक्स्ट बॉक्स है। ये सबमिट का जो है ये बटन है, सबमिट बटन है ये, है ना? कमांड बटन जिसको बोलते हैं। ये सब आपका टेक्स्ट बॉक्स है। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके ज़रिए जो है डेटाबेस की कनेक्टिविटी होती है और फिर जो है उस डेटाबेस को कनेक्ट करने के बाद हम लोग जो है उस डेटाबेस के ज़रिए हम लोग डेटा को प्रोवाइड कराते हैं और डेटा को जो है सेव कर पाते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में जो भी सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है, उस हर एक सॉफ्टवेयर में 2 चीज़ें कॉमन है। वो क्या है? पहला पहला है आपका फ्रंट एंड और दूसरा है बैक एंड, है ना? पहला है फ्रंट एंड और दूसरा है बैक एंड, है ना? अब फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रंट एंड होता है जिस पर हम काम करते हैं, एक्चुअली जिस पे काम किया जाता है उसको फ्रंट एंड बोला जाता है और जो हमें सपोर्ट करता है उसको हम लोग बैक एंड कहते हैं। कहने का मतलब कि फेसबुक पे हम जब काम करते हैं तो वो फ्रंट एंड है, लेकिन वो डेटा कहीं न कहीं स्टोर हो रहा है, तो वो जहाँ स्टोर हो रहा है वो आपका डेटाबेस है और वो बैक एंड कहलाता है। उसी तरीके से आपका जो फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म जो भरते हैं वो फ्रंट एंड है, वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए एक बैक एंड भी होता है, जिसमें कि आप डेटा को संग्रहित कर पाते हैं और उसको जो है हम लोग डेटाबेस कहते हैं। तो डेटाबेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ इट कीप्स ऑल योर इन्फॉर्मेशंस और वो इन्फॉर्मेशन हर बार देने की ज़रूरत पड़ती है। और हर बार जब भी हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे तो इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे डेटा आपको आपको आपके पास जो भी डेटा है वो आपको आप इसीलिए स्टोर कर रहे हैं क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत है और जब ज़रूरत है तो वो चीज़ें हमको बाद में चाहिए होगी तो उसको हम लोग क्या करते हैं स्टोर कर देते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच हैज़ टू बी स्टडीड इन डीबीएमएस और डेटाबेस में बेसिकली जब मैंने आपको क्या बताया कि डेटा का बेस है मतलब डेटा का को संग्रहित करने की जगह, है ना? और उसी में अगर हम लोग मैनेजमेंट घुसा दें मतलब कि डेटा आखिर किस तरीके से रहेगा कि उसी डेटा को अगर हम लोग किसी न किसी तरीके से हम लोग ऐसा कर दें कि जो डेटा है वो उसको जो है हम लोग अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दें, तो उसी को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं और वही मैनेजमेंट के तरीके को हम लोग सिस्टम कहते हैं। तो वही है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना? तो मैनेज डेटा को कैसे मैनेज करेंगे ये तो हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि आखिर डेटाबेस क्या होता है। अब आप देखिएगा कि थोड़ा-सा मैं और डीप में जाता हूँ। कई बार अब पहले ये डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं।
तो डेटाबेस की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि ये डेटाबेस जो है हम लोगों को कई तरीके से हमारी मदद करता है। बहुत सारी चीज़ जो हम लोग स्टोर करना चाहते हैं वो इस डेटाबेस के ज़रिए आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं। तीसरी चीज़ कि ये डेटाबेस हमेशा निरंतर सालों साल रहता है, ये ख़त्म नहीं होता। ये जब तक तब तक ख़त्म नहीं हुआ होगा जब तक इसको डिस्ट्रॉय किया नहीं जाएगा, मतलब डिलीट नहीं किया जाएगा। और अगर डिलीट नहीं किया जाएगा तो ये डेटा खत्म नहीं होगा। इसीलिए डेटाबेस की ज़रूरत है। अगर मान लिया कि किन्हीं चीज़ों को हम लोग फाइलों में स्टोर करके रखते हैं, तो वो चीज़ें भी हमारे पास रहती हैं, लेकिन साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद वो फाइल में जो लिखी हुई चीज़ें हैं, जिनको हमने मैनुअली लिख कर के रखा था, वो हो सकता है कि 5 नहीं, 10 नहीं, 20 साल के बाद तो ज़रूर ही खत्म हो जाए। या तो वो सड़-गल जाएँगे, या तो जल जाएँगे, या खो जाएँगे, या कुछ उसके पेजेस फट जाएँगे। डेटा सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो उसी को सुरक्षित करने के लिए हम लोगों ने डेटाबेस की हम लोगों को बहुत बड़ी ज़रूरत है। और डेटाबेस आज के डेट में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर कि लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और इसके ज़रिए डेटा को संग्रहित कर रहे हैं। और लोगों का डेटा सेफ रखना, आजकल तो ऐसी कंपनी खुल गई है कि आपका डेटा को हम सिक्योर रखेंगे, सेफ रखेंगे, और उसके लिए जो है आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती है। तो दिस इज़ अ थिंग जो कि मैं डेटाबेस के बारे में आप लोगों को बताना चाहता था। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। तो और भी चीज़ें हैं जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ें। अच्छा, डेटाबेस की जो सबसे अच्छी बुक होती है वो है कोर्थ सुदर्शन, है ना? कोर्थ सुदर्शन की जो बुक है डेटाबेस की, वो बड़ी अच्छी किताब है, कोर्थ सुदर्शन। ये डेटाबेस की बड़ी अच्छी किताब है और ये आपको इंजीनियरिंग में भी ज़रूरत पड़ेगी। और हमेशा जो है इस किताब को, बहुत स्टैंडर्ड बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बुक है। नहीं समझ में आए, अगर जब आप लेने जाइएगा उसको देख लीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ओ लेवल की भी बुक आती है। ओ लेवल जो सीडेक वगैरह के ओ लेवल होते हैं, डोएक के, जो डोएक अलग से जो प्रशिक्षण केंद्र होते हैं वहाँ उसके जो है बुक्स आते हैं। तो ए लेवल ओ लेवल की भी किताबें होती हैं जिसमें कि आपको डेटाबेस पढ़ना है, जो कि आपकी लोगों के लिए है, डिप्लोमा लेवल का ही होता है। तो उसके भी सिलेबस मैच करते हैं आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। तो वो किताब भी ले सकते हैं आप। और वो काफ़ी सस्ती भी है, पतली भी है, पढ़ने योग्य है, समझ में भी आएगा। तो आपका जो है वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो आई होप आई एम क्लियर। और अब जो है अ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर डेटाबेस की क्या-क्या आवश्यकताएं हैं, कैसे हम लोग जो है डेटाबेस को अलग करके हम लोग जो है उसको रख सकते हैं और कैसे काम उसमें आगे किया जा सकता है। तो आई थिंक आई एम क्लियर टू एवरीवन। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इफ़ एनीबडी हैज़ डाउट so he can ask his doubt. Anybody who wants to ask, please ask.